नमस्कार, मैं गीता संधू, गीता एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करना चाहती हूँ सैटर्न की ट्रांजिट के ऊपर, जो कि हो रहा है 29 मार्च 2025 में। और सैटर्न के ट्रांजिट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सैटर्न का ट्रांजिट एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होता है, क्योंकि सैटर्न एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। सैटर्न का विंशोत्तरी दशा में जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा माना गया है। तो ये जो दशाएं हैं या जो समय है, सैटर्न जब आते हैं, एक्टिवेशन होते हैं, जब 7.5 में भी अपने आप को ये लोगों के साथ जोड़ते हैं, तो उनकी बस हो जाती है, उफ हो जाती है और हश हश कर उठते हैं कि ये दशा कब समाप्त हो। तो जैसे कि आपके घर में एक लगातार बहुत ही कोई कड़वे व्यक्ति का आगमन होता है, उस घर का माहौल पल्यूट हो जाता है, क्योंकि आपकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। आपको लगता है कि अब आप अपने आलस से, अपने लेजर प्लेजर में वो एक्टिवेशन नहीं ले पा रहे हैं जो पहले था। अभी एक स्ट्रिक्ट पर्सन आपके घर के हर कर्म को वॉच आउट कर रहा है। आपको एक हॉस्टल की लाइफ जीनी पड़ रही है, एक इंस्ट्रक्टर आपके सर पे आके बैठ गया है और अब आपको बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी ही जो ट्रांजिट होती है सैटर्न की होती है। सैटर्न का एक्टिवेशन अब जिस ग्रह के साथ जुड़ने वाला है वो है जुपिटर। पाइसिस साइन में, जुपिटर के साइन में अब सैटर्न का आगमन हो रहा है। और जो भी लोग इसको लग्न के साथ या अपने कुंडली के जिन घरों के साथ जुड़ते हुए देख रहे हैं, उन्हें अब किसी को भय आ रहा होगा और किसी को रिलीफ मिल रहा होगा, क्योंकि शनि बहुत अच्छे परिणाम भी देते हैं और बहुत बुरे परिणाम भी देते हैं। अगर हम बात करें कि अडानी अंबानी को इतना रिच किसने बनाया, तो वास्तव में शनि ने बनाया। तो शनि की दशा ना सिर्फ आपको बहुत रिटर्न देती है, बट आपको वो कर गुजरने की प्रेरणा देती है जो बरसों से आपके मन में था। तो एक्टिवेशन जो है शनि का, वो रिजल्ट लेकर के आता है। इट इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड प्लैनेट। जैसा करते हैं तुरंत ही आपको उसके परिणाम देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। पाइसिस साइन को समझने की कोशिश करते हैं। पाइसिस साइन है क्या? पाइसिस साइन है ईश्वर का स्थान, जहाँ पर अल्टीमेट एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जीज आपको इंस्पायर करती हैं। आपका कनेक्शन भगवान के साथ कितना है? आप एथिस्ट हैं या आप रोज हर समय अपनी आती जाती श्वास के साथ भगवान का सिमरन करना जानते हैं या चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, या आप कभी कभार भगवान को मानते हैं? प्लैनेट कहाँ है आपके इस घर से जुड़ने वाले, ये सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जो पाइसिस साइन है वो बहुत ज्यादा कंपैशनेट होता है और बहुत सारा उसके अंदर प्यार होता है, विटी है, विजडम से भरा हुआ है और ईश्वरीय अनुकंपा, ईश्वर का बहुत सारा प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिलता है। तो ये बहुत लकी साइन है। इस साइन में अब शनि का आगमन हो रहा। शनि जो कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, फोकस्ड है, लोग कहते हैं कि वो टिमिड है, वो बहुत कंस्ट्रिक्टेड है। तो अब एक एक्सपेंशन के साथ एक कंस्ट्रिक्टेड पर्सन का होना एक थोड़ी सी विरोधाभास की स्थिति बनती है। लेकिन हमेशा ही जब दो प्रभावी व्यक्ति मिलते हैं या एक बहुत अनुभवी व्यक्ति का एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के साथ जब मेल जोल होता है, तो कॉम्बिनेशन अच्छा ही होता है। ये ऐसे ही स्थिति है जबकि बहुत ही अनुभवी और बहुत ही ज्ञानवान लोगों की आपस में बैठक हो। तो अभी जुपिटर और शनि ये दोनों एक होने वाले हैं। एक तरीके से साइन की भी ऊर्जा जो है इसको मिलेगी। तो अब डिपेंड तो जरूर करेगा कि आपके जुपिटर की प्लेसमेंट कहाँ, किस घर से संबंध रखती है, क्या आपस में इनका दृष्टि के साथ कोई मिलन है, कोई प्रभाव उत्पन्न होता है, इन दोनों के साथ में और ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। वो सारी जो पर्सनल रीडिंग है उसके लिए आप एरीज से लेके पाइसिस तक क्या इनके प्रभाव होंगे, उन पर्टिकुलर बातों के लिए आप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर अभी हम मेजर ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, तो जनरल क्या प्रभाव होने वाला है वो जरूर हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए जनरली आपको, तो वो भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि शनि क्या है। शनि अपने आप को एक बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड और फोकस्ड, डिसिप्लिन एक एंटिटी के रूप में हम उनको देखते हैं। तो जब ऐसा प्रभाव पैदा होता है तो आपको आपके जो भी काम है अब उनके ऊपर ट्रिगर करने का, उनको एक्टिव करने का मौका होता है। जब भी आप अपने किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं तो रिजल्ट भी तभी आता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि कर्म के देवता है, और जब आप कर्म
करेंगे तो फल भी आएगा, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल आएंगे। तो अगर आप सोचते हैं कि आपने बहुत सारे पेंडिंग कर्म थे, जो भी आपके प्लान से एग्जीक्यूट कर नहीं पा रहे थे, अब वो प्लान एग्जीक्यूट करने का राइट टाइम है। डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ ही आपको ये गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं राशि का प्रभाव है और ये राशि फेथ की है। अब आपको जो रिस्क लेने से आप डरते थे, किसी की भी बात से आप सोचते थे, तो आपके अंदर एक प्रभाव पैदा होगा कि ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा ही होगा। तो आप अब फेथ के साथ अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये एक एक्सपेंशन का साइन है, तो आपकी बात का प्रभाव भी दूरगामी होगा। जिन लोगों के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप अभी तक उन चीजों से बचते रहे हैं, तो अब आप उनके डिसीजन ले सकते हैं, दूर जा सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे काम कर सकते हैं। आप अपने विचारों को एग्जीक्यूट होते हुए देख सकते हैं। डिवाइन कनेक्शन जरूरी है। परमात्मा का नाम लीजिए, जिसको भी आप मानते हैं, अपने आराध्य, अपने इष्ट को याद करते हुए अब एक्शन लेने का समय आएगा। जुपिटर जो है वो आपको आपके लाइफ में बहुत सारे फील्ड्स हैं उनके साथ जोड़ के देखते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में कोई मांगलिक कार्य होने वाले पेंडिंग है, तो वो अब शनि आए हैं। अब आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के जिनके विवाह रुके हुए थे, उनके विवाह होंगे। जिनके घर में संतान नहीं हो रही थी, ये बहुत अच्छा समय आ रहा है। शनि पाइसिस में है, और जहाँ पर ईश्वर का प्रभाव मिलता है, ऐसे ग्रहों के साथ जब संबंध बनते हैं तो कृपा भी होती है। तो वो भी कार्यक्रम अब आप अपने परिवारों में देखने को आपको मिलेंगे। जिनके कोई काम एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे थे, ओवरसीज से रिलेटेड कुछ काम होने वाले थे, उनके वीजा लगने हैं, कनेक्शन जो भी बनना चाहते थे पहले वो होने वाला था, वो अब होगा। तो फॉरेन के साथ इस राशि का रिलेशन है। आप मुखर होकर अपनी बात को कह पाएंगे, अब आप निडर होकर अपनी बात को कह पाएंगे। ये प्रभाव आपको पाइसिस साइन की सैटर्न की एंट्री से मिलेगा। रेमेडीज क्या कर सकते हैं जब आपको लगता है कि किसी की प्लेसमेंट अगर दुष्स्थानों से है, जैसे कि 6 से 12 के साथ में है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ कठोर परिणाम भी देने वाले हो सकते हैं। तो अब उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप इस शनि को अपने इष्ट के साथ जोड़िए, शिव की आराधना कीजिए, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। 7.5 जिनकी समाप्त हुई, जैसे कैप्रिकॉर्न की 7.5 समाप्त हुई है और अभी पाइसिस की पेंडिंग है, और एरीज की 7.5 अब शुरू होगी। तो जिनकी 7.5 शुरू होने वाली है, अब उनको अपने जीवन में बहुत सारा डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। शनि आपको परेशान तब तक नहीं करते जब तक आप अपने आप को सही रखते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपका नाम गुड बुक्स में ही होगा। अगर बहुत सारे स्कीमिंग करने वाले रहे हैं अभी तक, तो आपको हमेशा डर बना रहता है कि आप कहीं पकड़े ना जाएं। शनि आपके ऐसे इंस्ट्रक्टर, इन्विजिलेटर की तरीके से हैं, जो आपके हर कर्म को परखते हैं और उसका रिजल्ट देते हैं। तो एरीज में शनि थोड़ा नीच हो जाते हैं, इनको डेबिलिटेशन कहा जाता है। तो डेबिलिटेशन का काम है कि अब तक अगर आप प्रॉक्सी पे अपने काम चला रहे थे, बट अब आपको इन पर्सन वो काम करना पड़ेगा। आपको आगे हो करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तभी आपके कामों में रिजल्ट आएंगे। तो ये 7.5 का पहला दौर होगा, थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए। आप हनुमान जी की जितनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, हो सके तो एवरी डे आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप देखेंगे कि 11 रुद्र आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी लाइफ में वो जो हिट्स आने वाले थे वो आने कम हो जाएंगे, या उनका फील आपको नहीं होगा। ये थोड़ी सी रेमेडीज हैं। शनि को जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत पसंद है, तो आप थोड़ा अपने व्यवहार में चेंज लाइए। अपने जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको अच्छे से लुक आफ्टर कीजिए, उनके ऊपर खर्च कीजिए। उनको कहीं घूमने के लिए या तीर्थ यात्रा के लिए अगर आप भेजेंगे, अपने परिवार के लोगों को भी अगर आप तीर्थ यात्रा कराते हैं या किसी दोस्त मित्रों को भी तीर्थ यात्रा कराते हैं, उसका भी इसमें आपको विशेष फल मिलेगा। क्योंकि पाइसिस साइन जो है तीर्थ यात्राओं के साथ जुड़ता है, एक्सपेंशन के साथ जुड़ता है, ईश्वर के साथ जुड़ता है। इसलिए आपको शनि का यहाँ पर आना, और शनि ट्रैवलिंग को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो सन्यासी हैं, और सन्यासी जो है वो ट्रैवलिंग बहुत पसंद करते हैं। और अकेले जाना और फिलॉसफी के डीप रूटेड मीनिंग को, लाइफ को समझना, ये अब होगा। अब आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा वो आपकी लाइफ के कर्मा बेस हो जाएगा। अभी तक अगर आप किसी बात की मीनिंग
में डेप्थ में नहीं जा रहे थे ना, तो अब आपको डेप्थ में जाकर वो चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी जिनसे आप अभी तक अनजान थे। तो शनि एक रियलाइजेशन का नाम बनकर आपको आएंगे। ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस मिलेंगे या आपके ड्रीम्स में प्रैक्टिकल चीजें होती हुई आप देखेंगे, और लाइफ में तो प्रैक्टिकल होगा ही होगा, क्योंकि ये पाइसेस साइन आपकी डीप स्लीप का भी साइन है, और जो डीप स्लीप के इंडिकेशंस मिलते थे अब आप उनके थ्रू अपनी लाइफ को इजी भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको ड्रीम्स के मीनिंग समझ आने लगेंगे। शनि जितने भी आपके ओल्ड पीपल हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और जो रोगी हैं, शोक में जो लोग हैं, जिनको लाइफ में पॉवर्टी ने घेर रखा है, जो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लोगों की हेल्प करने से आपके शनि हमेशा आपको ब्लेस करते हैं। तो किसी ने अपने बैड कर्मा की वजह से जीवन में दुख पाया, आप उनको देख के आंख बंद करके निकल नहीं सकते, क्योंकि आपको ईश्वर ने दया करुणा देकर भेजा है। अगर आप अपने फेलो बीइंग्स के साथ में जो डिप्राइव है अपने किसी बैड कर्मा की वजह से, अगर आप उनको इग्नोर करके देख के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके बैड कर्मा को जोड़ता है आपके कर्मों में। तो आप अपने कर्मों को सुधारिए, अपने आप में चेंज लाइए, अपने फेलो बीइंग की, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट बढ़ा दीजिए, और आप अपने लोगों को परमात्मा के जो संदेश हैं उनके साथ जोड़िए। परमात्मा का संदेश हमेशा सबको मिलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। ये परमात्मा का संदेश है जो कि हर धर्म ग्रंथ में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए हम उनके कल्याण की कामना करते हैं। और जो लोग इन प्राणियों को दुख देने में कहीं भी लिप्त हैं, उनके लिए शनि कंटक हैं। 8th हाउस के शनि को कंटक शनि कहते हैं, और फिर दुख दर्द के घर से बिलोंग करने वाले शनि उनके दुख दर्द को बढ़ा देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख का खात्मा हो, आपको आशावान बनना है, आपको लोगों की लाइफ में चेंज लाना है फॉर बेटरमेंट, तो आप शनि के इस स्वरूप को समझ लीजिए कि शनि गरीबों की सहायता करने वालों की हमेशा सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं, उनके जीवन को ऊपर चढ़ा देते हैं। तो अगर आपका कहीं भी फायदा हो रहा है किसी भी तरीके से, आप धन से नहीं कर पा रहे हैं तो मन से कीजिए, मन से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने श्रम से कीजिए। श्रम और मन दोनों के साथ साथ अगर आप थोड़ा बहुत योगदान इस समाज की थोड़ी सी दुख तकलीफ को कम करने के लिए करेंगे, तो मेरा ये आपको पूरा पूरा एश्योरेंस है कि शनि आपका कोई भी बिगाड़ नहीं सकते, कुछ भी आपको तकलीफ नहीं देंगे। क्योंकि शनि जब आते हैं तो आंखें बंद करके आते हैं। कहते हैं शनि को सेंसेशन है, फील है, वो अपने आप ही समझ पाते हैं कि एनवायरनमेंट में कैसा है। आपके सर्वेंट्स खुश हैं, आपके सबऑर्डिनेट खुश हैं, आपके बूढ़े माता पिता खुश हैं, आपके जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर आपका स्वभाव कैसा है। आप अगर अपने आप को एक राइटियस डेडिकेटेड पर्सन करके रखते हुए चलते हैं, तो कहीं ना कहीं शनि पहले ही आपको ब्लेस कर चुके होते हैं। तो इस वजह इस ट्रांजिशन से डरने की जरूरत नहीं है। डर में किया हुआ कोई भी दान, तप या कोई भी चैरिटी फायदा नहीं करती है। जब तक आपके दिल से, आपकी कॉन्शियसनेस से वो चीज नहीं निकलती है, तब तक आपके परमार्थ के ये जो भी कार्यक्रम है उतना फल नहीं देते हैं। तो जब हमारे पास कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि हमने ये रेमेडी की, आपने ये बताया, हमने ये रेमेडी की, तुरंत जाके कर दी थी लेकिन कुछ फल नहीं हुआ, मैं यही समझती हूँ कि कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं कुछ खोट है। आप अपने आप को बहुत करुणा के साथ, विश्वास के साथ रेमेडीज से जोड़िए। आप देखिए कि रेमेडीज कैसे आंसर नहीं करती हैं, क्योंकि ये एनर्जीज हैं और एनर्जीज सर्वव्यापी हैं, वो तुरंत एक्शन देती हैं। और आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो इस एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट ही होती है, वाइब्रेशन के साथ में। आपका ऑरा अगर बढ़िया है, आप जिस समय डोनेशन दे रहे हैं, जिस समय आप काम कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जीज वाइब्रेट होकर एनवायरनमेंट को अपने मैसेजेस देती हैं। तो अगर आप अपने आप को ये सोचते हैं कि आपने थोड़ी देर दिखावे के लिए कोई बहाना ओढ़ लिया और आप अंदर से चेंज नहीं हो रहे हैं, तो रेमेडीज आपको वाकई फलित होकर रिजल्ट नहीं देंगी। तो चेंज एंटायरली फ्रॉम इनर सेल्फ टू आउटर सेल्फ। तो अपनी इन एनर्जीज को अगर आप ठीक करते हुए शनि का स्वागत करेंगे इस ट्रांजिट में, तो आपके सारे काम, सारे मनोरथ सिद्ध होने वाले हैं। तो आपको हैप्पी ट्रांजिट।
थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक विदा लेती हूँ।